आदरणीय प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन अनुपम राजन जी, आज आपके द्वारा समस्त जिला अध्यक्षों को जारी पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। उस पत्र को अवलोकन करते ही मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मेरे समकक्ष कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न आ गए जो आपके अधीनस्थ विभाग से जुड़े हैं। कृपा गौर से सुनने का कष्ट करें और इस पर कार्यवाही करने का मन बनाएं। चलिए मैं अपनी बात कहता हूँ। अभी कुछ दिनों पूर्व ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज की संबद्धता की शिकायत पर ग्वालियर ईओडब्ल्यू ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया, वह भी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु एवं विगत 12 सालों में निरीक्षण करने वाले निरीक्षक प्राध्यापकों के ऊपर। अच्छी बात है, कुछ तो हुआ। हालांकि यहाँ ऐसा लगता है ईओडब्ल्यू ने भी कुछ खेल किया। प्रश्न उठता है कि अगर 2012 से निरीक्षण करने वाले प्राध्यापकों आरोपी बनाया गया है तो 2012 से अब तक के कुलगुरुओं में से केवल वर्तमान कुलगुरु के खिलाफ भर क्यों प्रकरण? मुख्य अपराध तो तत्कालीन कुलगुरु का हुआ ना। खैर, कुछ तो हुआ। ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज किया तो प्रमुख सचिव महोदय जागे और उन्होंने जिलाध्यक्षों को पत्र लिख दिया कि 15 दिन में अपने जिले के कॉलेज की रिपोर्ट दे। यहाँ पर मैं माननीय प्रमुख सचिव जी से कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ जो जनता को जानना चाहिए और सरकार और उस ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं से पूछना चाहिए। 1. पीएस महोदय, जब विश्वविद्यालय अधिनियम में 2006 से अधिनियम 7 में अकादमिक उड़नदस्ता का प्रावधान है तो आज 16 साल बाद भी आपके अधीनस्थ विश्वविद्यालयों में इस पर एक्शन बटा कार्यवाही क्यों नहीं? क्या जानबूझकर प्राइवेट कॉलेजों को लाभ देने के लिए सवाल उठता है? 2. महोदय, 2022 में मेरे द्वारा साक्ष्यों के साथ आयुक्त महोदय को, लोकायुक्त को, ईओडब्ल्यू को, उच्च शिक्षा मंत्री को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को शिकायत की थी कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में 15 प्राइवेट कॉलेजों में बिना संबद्धता के प्रवेश किए गए तथा वित्तीय अनियमितता प्रतीत हो रही कि प्रवेश देने के 10 माह बाद यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन 15 कॉलेजों के नाम तथा किस विषय में संबद्धता न होने पर भी प्रवेश दिए गए हैं की सूची बनाकर रखा गया कि इन छात्रों के नामांकन करके परीक्षा कराई जाए। इसी के 2 सदस्यों ने लिखित में विरोध किया। उन सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए पत्र लिखा कि यह कार्य गलत है, ऐसा न किया जाए, पर उपरोक्त एजेंसियों में से किसी ने कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया। वही मंत्री ने आपको जांच के लिए लिखा। ईओडब्ल्यू ने आपको पत्र लिखकर जांच के लिए लिखा। देखिए पत्र स्क्रीन पर। आपने क्या किया? क्या दुधारू गाय का दूध ग्रहण कर चुप बैठ गए? तो अब क्यों जिलाध्यक्षों से जांच करा रहे? 3. विधि महाविद्यालय आगर में बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के 4 वर्षों तक आपने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग कोर्स चलाया। जब 2022 में कुछ छात्र बार काउंसिल से सनद लेने गए और बार काउंसिल ने यह कहकर सनद देने से मना कर दिया कि आगर कॉलेज को मान्यता नहीं है, तो आपके द्वारा उन 4 वर्षों के छात्रों को दूसरे कॉलेज से पढ़ा दिखाया गया। आज भी आगर, शाजापुर, शुजालपुर, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन के लॉ कॉलेज में ट्रांसफर किए छात्र LLM कर रहे। इस भयानक भ्रष्टाचार के लिए आपने विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के परीक्षा और गोपनीय शाखा के दस्तावेज तक बदले, जिसे आम भाषा में TR टेबुलेशन रिकॉर्ड कहते हैं, जो सूत्र बताते हैं आपके अधीनस्थ चोरी करे और आप तक साक्ष्य पहुंचने के बाद भी आप कार्यवाही न करे। इसका अर्थ यही है कि मुखिया इस भ्रष्टाचार में शामिल है। 4. आपके एक OSD ने करोड़ों रुपए जो मध्य प्रदेश शासन के थे को एक प्राइवेट खाते में डाले। जब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसा प्राइवेट खाते में रखने पर कुलगुरु सुनील कुमार गुप्ता और रजिस्ट्रार RS राजपूत और अन्य के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ, तब सतपुड़ा भवन में पदस्थ OSD धीरेन्द्र शुक्ल ने लिखित में आपसे कहा कि त्रुटिवश सरकारी करोड़ों रु प्राइवेट खाते में जमा हो गए हैं, उन्हें सरकारी खाते में जमा करने की अनुमति दी जाए। यह रहा वो पत्र स्क्रीन पर। और आपने बिना कोई जांच, बिना कोई कार्यवाही किए अनुमति दे दी। अर्थात आप भी शामिल है। 3 माह का करोड़ों का ब्याज किसके खाते में? आज नहीं तो कल ये मामला भी आएगा प्रकाश में। 5. बिना किसी नियम के विश्वविद्यालयों का प्रवेश करने का अधिकार स्वयं लेकर पूरा कार्य एक प्राइवेट संस्था से बिना किसी टेंडर के सालों से करा रहे और उस कंपनी को अब तक 2000 करोड़ से अधिक का लाभ दिला चुके। निश्चित ही आप भी हिस्सेदार होंगे। माननीय पीएस महोदय, यही उच्च शिक्षा के प्रवेश 2014 से 2017 तक सरकारी संस्था NIC से होते थे तो प्रत्येक छात्र को पूरी प्रवेश प्रक्रिया में मात्र 100 रुपए देना पड़ता था।
2017 से यही प्रवेश प्रक्रिया प्राइवेट संस्था MP ऑनलाइन से नियम विरुद्ध बिना टेंडर के कराई जाने लगी, तो प्रत्येक छात्र को इस एडमिशन प्रक्रिया में कम से कम 1700 रुपए भुगतान करने होता है, जिसमें से 800 रुपए की पावती मिलती है, पर शेष 900 रुपए ऑनलाइन की जो गुमटी वाला लेता उसकी कोई पावती नहीं मिलती, न उसमें CST या GST गुमटी वाला सरकार को जमा करता है। करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी जांच का विषय है। 6. आयुक्त निशांत बरवड़े ने अभी 16.67 करोड़ की रिकवरी निकाली थी, पत्र दिया था, उसका भी सेटलमेंट हो जाएगा। महोदय, जब 16.67 की रिकवरी निकली तो जांच क्यों नहीं हुई? 7. आपके अधीनस्थ विशेष कर्तव्य अधिकारी OSD को यह कहते हुए सुना है कि IAS लोगों को नीचे की कोई जानकारी नहीं होती है। हम लोग जो जानकारी देते हैं उनके लिए वही सत्य है, क्योंकि आप जैसी आम जनता उन तक नहीं पहुंच पाती। इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को विधानसभा में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए माफी मांगनी पड़ी। विधानसभा में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई। ऐसा झूठा वक्तव्य देना पड़ा उच्च शिक्षा मंत्री को, जबकि उस संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। शायद उस अधिकारी का विधानसभा में दिया गया झूठ भी सामने नहीं आया, यदि यह प्रश्न विधानसभा में चर्चा में नहीं आता तो। 8. दतिया गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल ने 100 छात्रों की फीस नहीं आना पाया, लिखित पत्र शासन को लिखा। बेचारे प्रिंसिपल की क्या गत हुई, जरा पता करिए। 9. आदरणीय PS महोदय, अपने जिलाध्यक्षों को यह भी निर्देश दीजिए कि उनके जिलों के शासकीय महाविद्यालयों में विगत 7 वर्षों में MP ऑनलाइन से किए गए प्रवेशों की कितनी फीस आई पता चलेगा। कई कॉलेजों में पूरी फीस नहीं पहुंची। 50 से 100 छात्रों की फीस तो लगभग हर कॉलेज में नहीं पहुंची होगी, सामान्य बात है। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि फीस क्यों MP ऑनलाइन के खाते में मंगाई जाती है, और ये फीस 90 दिन से 180 दिन तक MP ऑनलाइन के खातों में रहती है, तो इसका ब्याज क्या आपको मिलता है? कृपया मेरे इन यक्ष प्रश्नों का जवाब तलाशें, अन्यथा जीवाजी के VC के बाद आपके अधीनस्थ आपको भी EOW में अपराधी बना देंगे। मैंने एक जागरूक पत्रकार की हैसियत से आपको कुछ अहम मुद्दे दिए हैं। आप चाहे तो जांच कराकर आप भी दूध, दही, खोवा, पनीर का लाभ ले सकते, या एक अच्छे अधिकारी, देश प्रेमी के रूप में त्वरित कार्यवाही कर दोषियों को सजा दे सकते। अगले अंक में प्रत्येक बिंदु बार साक्ष्य के साथ आपके लिए खुलासे करेंगे।